यीशु सहाय आप सभी हमारे सीनाई छोटा नागपुर डायसिस के विश्वासी के लिए आज दिनांक 13/9/2020 पवित्र प्रभु भोज की उपासना का अनुष्ठान आरंभ हो रहा है। ये रविवार विशेषकर हमारे DCYM युवक युवतियों के नाम आज की इस उपासना को चढ़ावे और बलिदान के रूप में समर्पित करते हैं। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि विगत 6 महीनों से लॉकडाउन और कोरोना वायरस के प्रकोप से सभी हमारे क्रिश्चियन भाई बहन परिवार अपने अपने घरों में परमेश्वर की उपासना करते हैं और इसी परिस्थिति को देखते हुए ये ऑनलाइन सर्विस की शुरुआत हुई है और आज हम सभी मिलकर के DCYM के सभी नौजवान को हम लोग जो लोग आरंभ से इस DCYM में अपना योगदान दिए, युवक समिति में अपना योगदान दिए और जो लोग अभी वर्तमान समय में विभिन्न पदों पर पदस्थापित हैं, अपने कार्यभार को संभाल रहे हैं और आने वाले नई युवा पीढ़ी के लिए एक बहुत बड़ा मार्गदर्शन की बात है। जो लोग अभी संडे स्कूल में लेटर चाइल्डहुड एज में हैं और किशोर अवस्था से युवा अवस्था की ओर बढ़ रहे हैं, उनके लिए भी एक इंस्पिरेशन प्रेरणा की बात है। तो आइए हम सभी मिलकर आज के इस पवित्र प्रभु भोज की उपासना को आरंभ करें और विशेषकर जो DCYM के नाम से आज ये उपासना समर्पित हो सके। आइए हम लोग प्रार्थना करें। परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में सहज से मिलने वाला सहायक। ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हे अत्यंत दयालु पिता परमेश्वर, तू अति महान है, तेजोमय है। पिता परमेश्वर, विशेषकर आज के इस पवित्र दिन में तू अपने पवित्र आत्मा को भेज, अपनी उपस्थिति दे प्रभु। और विशेषकर आज के दिन को हम लोग DCYM स्थापित दिन के रूप में पालन कर रहे हैं प्रभु। इस दिवस को प्रभु तेरे नाम से तेरे चरणों में हम समर्पित कर सके और ऐसी व्यवस्था प्रदान कर ताकि हम सभी प्रभु तुझ में एकता, गवाही, सत्संगति, स्तुति, सेवा और अपने आप को उसके तहत समर्पित करने वाले हो सके। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु ख्रीस्ट के द्वारा आमीन। हम लोग इस समय गीत गाएंगे, गीत संख्या 3। ईश्वर के प्रेम का यह प्रमाण। ईश्वर के प्रेम का यह प्रमाण हम देखते रहते हर बिहार कि हम प्रेम पाते उसी से जीवन भर हो दिए। Oh
चाहे कि अपनी इच्छा को दोहराए, हम भले मानवी जीवन का हमको है प्रभु दया से स्वर्गों के लिए सिद्ध कर दे, सहायता की सर्वका हम सब शुद्ध की अपनी प्रभु यीशु ख्रिस्ट का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सबके साथ रहे। और आपके साथ भी। हम शुद्ध की प्रार्थना एक साथ कहेंगे। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेरे सन्मुख सबके हृदय खुले हैं, तू सबकी अभिलाषाओं को जानता है और तुझसे कोई भी भेद छिपा नहीं है। अपने पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हमारे हृदय को शुद्ध कर कि हम तुझसे पूर्ण रूप से प्रेम करें और योग रीति से तेरे पवित्र नाम की स्तुति करें, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा। आमीन। परमेश्वर की महिमा और उसके शांति, हे प्रभु परमेश्वर स्वर्गीय राजा सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम तेरी आराधना करते, तुझको धन्यवाद देते, हम तेरी स्तुति करते हैं। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, परमेश्वर के इकलौते पुत्र, हे प्रभु परमेश्वर, हे परमेश्वर के मेमने, तू जगत के पाप उठा ले मंडली कृपया बैठ जाए अथवा प्रार्थना करें अथवा घुटने टेके। आज पेंतिकोस्ट के बाद 15वां प्रभुवार, आज हम सभी मिलकर के DCYM स्थापना दिवस को स्मरण करें। आज के लिए विशेष प्रार्थना। हे सर्वशक्तिमान पिता, अपनी कलीसिया पर दया दृष्टि कर, क्योंकि वह तेरी सहायता के बिना अपनी सेवकाई उचित रीति से संपन्न नहीं कर सकती। दया करके हमारे सब संकटों और आवश्यकताओं में हमें संभालने के लिए अपना हाथ बढ़ा।
हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा जो तेरे पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर अब और सदा जीता और राज्य करता है। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। हम प्रार्थना करें कि सुसमाचार सारे जगत में फैल जाए। हे परमेश्वर, तूने सब जाति के मनुष्यों को एक ही लहू से सारी पृथ्वी पर वास करने के लिए उत्पन्न किया और अपने धन्य पुत्र को इसलिए भेजा कि जो दूर हैं और जो निकट हैं दोनों को मेल का प्रचार करें। यावर दे कि इस देश के सब लोग तुझे टटोल कर पाएं, और हे स्वर्ग पिता, उस प्रतिज्ञा को शीघ्र पूरा कर जो तूने की है कि मैं सारे मनुष्यों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा, हमारे त्राता यीशु ख्रीस्ट के द्वारा। आमीन। हम प्रार्थना करें कलीसिया के लिए। हे पिता, सारे अनुग्रह के दाता, हम नम्रता से तेरे पवित्र सर्वलौकिक कलीसिया के निमित्त तुझसे विनती करते हैं, उसे अपने सत्य और शांति से संपूर्ण रीति से भरपूर कर। जहाँ वह भ्रष्ट है वहाँ उसे शुद्ध कर, जहाँ वह भ्रम में है वहाँ सीधे मार्ग पर उसकी अगुवाई कर, जहाँ कुछ ना ठीक है वहाँ उसे सुधार, जहाँ वह यथार्थ रीति मानती है वहाँ उसे स्थिर और दृढ़ कर, जहाँ अभाव है उसे भरपूर कर, जहाँ विभेद है और फूट पड़ी है वहाँ उसके अनबनाव मिटा दे, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्ट के द्वारा। आमीन। इस समय हम पुराने नियम का पाठ सुनेंगे। पहला पाठ हम पुराने नियम से सुनेंगे। आज का पाठ वचन ठहराया गया है पुराना नियम से पहला राजा 19 अध्याय 1 से 13। पहला राजा 19 अध्याय 1 से 13। इसमें इस प्रकार से लिखा हुआ है, तब अहाब ने इजेबेल को एलिया के सब काम विस्तार से बताए कि उसने सब नबियों को तलवार से किस प्रकार मार डाला। तब इजेबेल ने एलिया के पास एक दूत के द्वारा कहला भेजा कि यदि मैं कल इसी समय तक तेरा प्राण उनका सामना कर डालूं तो देवता मेरे साथ वैसा ही वरन उससे भी अधिक करे। यह देख एलिया अपना प्राण लेकर भागा और यहूदा के बेसेरबा को पहुंचा और अपने सेवक को वहीं छोड़ दिया। और आप जंगल में एक दिन के मार्ग पर जाकर एक झाऊ के पेड़ के तले बैठ गया। वहां उसने यह कहकर अपनी मृत्यु मांगी कि हे यहोवा, बस है, अब मेरा प्राण ले ले, क्योंकि मैं अपने पुरखाओं से अच्छा नहीं हूँ। तब झाऊ के पेड़ तले लेटकर सो गया और देखो एक स्वर्गदूत ने उससे छूकर कहा, उठकर खा। उसने दृष्टि करके क्या देखा कि मेरे सिरहाने पत्थरों पर पकी हुई एक रोटी और एक सुराही पानी धरा है। तब उसने खाया और पिया और फिर लेट गया। दूसरी बार यहोवा का दूत आया और उससे छूकर कहा, उठकर खा, क्योंकि तुझे बहुत भारी यात्रा करनी है। तब उसने उठकर खाया पिया और उसी भोजन से बल पाकर 40 दिन रात चलते चलते परमेश्वर के पर्वत होरेब को पहुंचा। वहां एक गुफा में जाकर टिका और यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा कि हे एलिया, तेरा यहाँ क्या काम? उसने उत्तर दिया, सेनाओं के परमेश्वर यहोवा के निमित्त मुझे बड़ी जलन हुई है, क्योंकि इस्राएलियों ने तेरी वाचा टाल दी, तेरी वेदियों को गिरा दिया और तेरे नबियों को तलवार से घात किया है, और मैं ही अकेला रह गया हूँ और वे मेरे प्राणों को भी खोजी है। उसने कहा, निकलकर यहोवा के सम्मुख पर्वत पर खड़ा हो। और यहोवा पास से होकर चला और यहोवा के सामने एक बड़ी प्रचंड आंधी से पहाड़ फटने और चट्टानों टूटने लगी। तभी यहोवा उस आंधी में ना था। फिर आंधी के बाद भूइंडोल हुआ, तो भी यहोवा उस भूइंडोल में ना था। फिर भूइंडोल के बाद आग दिखाई दी, तो भी यहोवा उस आग में ना था। फिर आग के बाद एक दबा हुआ धीमा शब्द सुनाई दिया। यह सुनते ही एलिया ने अपना मुंह
चादर से ढँपा और बाहर जाकर गुफा के द्वार पर खड़ा हुआ। फिर एक शब्द उससे सुनाई दिया कि हे इलिया, तेरा यहाँ क्या काम? यहाँ तक आमीन। यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद। दूसरा पाठ सुनेंगे जो पत्री वचन से नया नियम का पाठ है। हम लोग दूसरा पाठ सुनेंगे। आज का दूसरा पाठ नए नियम से याकूब की पत्री उसका पहला अध्याय का दूसरे पद से 8वें पद तक। याकूब की पत्री उसका पहला अध्याय का दूसरे पद से 8वें पद तक। हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना रहे। पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है, और उसको दी जाएगी। पर विश्वास से मांगे और कुछ संदेह ना करे, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है, जो हवा से बहती और उछलती है। ऐसा मनुष्य यह न समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। वह व्यक्ति दुचिता है और अपनी सारी बातों में चंचल है। यहाँ तक यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। इस समय हम लोग और एक गीत गाएंगे। गीत संख्या जवानों के गीत से 348, भजन 348। सबके दिलों का
उनके साथ हो और आपके साथ भी। पवित्र सुसमाचार, पवित्र मत्ती रचित सुसमाचार उसके 14वें अध्याय के 22 पद से सुसमाचार आरंभ होता है। हे ख्रिस्त यीशु तेरी महिमा हो। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 14वें अध्याय के 22 पद से 33 पद तक यीशु का पानी पर चलना। तब यीशु ने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया कि वे उससे पहले पार चले जाएं। जब तक वह लोगों को विदा करे, वह लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चल गया और सांझ को वह वहां अकेला था। उस समय नाव झील के बीच लहरों से डगमगा रही थी, क्योंकि हवा सामने की थी, और यीशु रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उनके पास आया। चेले उसको झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे, यह भूत है, और डर के मारे चिल्लाने लगे। तब यीशु ने तुरंत उनसे बातें की और कहा, ढाढ़स बांधो, मैं हूं, डरो मत। पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चल कर आने की आज्ञा दे। उसने कहा, आ। तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा, पर हवा को देखकर डर गया, और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु, मुझे बचा। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे कहा, हे अल्प विश्वासी, तूने क्यों संदेह किया? जब वे नाव पर चढ़ गए तो हवा थम गई। इस पर उन्होंने जो नाव पर थे उसे दंडवत करके कहा, सचमुच तू परमेश्वर का पुत्र है। यह प्रभु यीशु ख्रिस्ट का सुसमाचार है। हे प्रभु यीशु, तेरी स्तुति हो। मंडली कृपया बैठ जाएं। आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा की नाम से आमीन। हे प्रभु, तेरे इस पवित्र शास्त्र के रहस्यों को खोल दे, ताकि उनकी गूढ़ बातों को हम सभी समझ सकें। आमीन। आज बहुत ही गंभीर विषय है, जिसमें प्रभु यीशु मसीह हमारे बीच में रखते हैं उस विषय को, और वो विषय है कि जीवन संकट के समय हमें बचाने के लिए प्रभु यीशु हमारे समीप हैं। जीवन संकट के समय में बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह हमारे समीप हैं। ख्रिस्त में प्रियो, हमारा जीवन जो है संकट से भरा हुआ है, परीक्षाओं से भरा हुआ है। माँ के गर्भ से लेकर के कॉफिन बॉक्स तक, कब्र में जाने तक हमारे जीवन में संकट लगी रहती है। और वो संकट कभी परीक्षाओं के रूप में आती है, कभी बीमारियों के रूप में आती है, कभी प्रलोभन के रूप में आती है, कभी दुख और तकलीफ, विरह, गम, जुदाई के रूप में आती है। और इन संकटों को, इन बीमारियों को, इन परीक्षाओं को हम अपनी शक्ति या अपने अकल से, अपनी विवेक से नहीं हटा सकते हैं। और ये अवश्य है कि प्रभु यीशु मसीह जो है हमारे समीप रहते हैं, और उसी के द्वारा हमें इस संकट से छुटकारा और निजात मिलती है, उद्धार मिलता है। लेकिन कभी कभी कुछ मनुष्य जो है वो क्रेडिट लेने में तुले रहते हैं। क्रेडिट लेने का मतलब होता है अपनी बड़ाई और प्रशंसा के लिए, देखा हम आए तभी तुम्हारा ये कर्जा वापस हो गया, इतना दिन तक तेरी बेटी की शादी नहीं हुई, देखो हम तेरा घर में किराए में रहने आए, मेरा पाँव बहुत शुभ है, अशुभ है, या हम बहुत भाग्यशाली हैं। इन सारी बातों को जो
जिनका कोई मोल नहीं है इस पृथ्वी में, और हम लोग श्रेय अपने आप को देते हैं, लेकिन वास्तव में क्या है, पृथ्वी के नीचे, माने पृथ्वी में, आकाश के नीचे और पृथ्वी के ऊपर, माफ कीजिएगा, आकाश के नीचे और पृथ्वी के ऊपर, सबोपदेशक में बोला है कि एक समय निश्चित किया हुआ है। वो किसी के आने, किसी के जाने, या किसी के रहने या किसी के नहीं रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। परमेश्वर अपना काम समय और स्थान में, समय की पूर्णता में पूरा करता है। जैसे एलिया नबी, जो पहले राजा की पुस्तक, उसका 19 अध्याय 1 से 13, उससे पहले की घटना देखेंगे 18 अध्याय का 41 पद से, कि जिसमें अकाल हुआ था, 3 वर्ष तक बारिश नहीं हुई थी। और अकाल का समय क्या रहता है, उस समय लोग अपने घरों से नहीं निकल पाते हैं। वो अकाल आज के परिवेश में लॉकडाउन था। जो लॉकडाउन हम लोग देख रहे हैं, और धीरे धीरे वो लॉकडाउन 3 वर्षों तक चला। पता नहीं परमेश्वर की क्या इच्छा है। ये प्राय 7वां महीना चल रहा है कि लॉकडाउन, अभी तक कोरोना वायरस का प्रकोप है और सभी लोग अपने अपने घर में कैद हैं, बंद हैं। और यहाँ एलिया नबी जो है, उसके लिए उसके समीप कौन रहता है संकट का समय में। वो बोला कि मेरी इच्छा है परमेश्वर, हे यहोवा, मेरी इच्छा है कि अब मैं मृत्यु को पालूं, ग्रहण करूं। अब मेरा समय आ गया है। वो अपने से डिसाइड कर रहा है, उसकी इच्छा है, वो इच्छा मृत्यु को चाह रहा है कि अब वो थक गया, हार गया। लेकिन परमेश्वर, और वो झाऊ के पेड़ के नीचे में पड़ा रहता है, और परमेश्वर का स्वर्गदूत उसे जगाता है। और फिर एक स्वर्गदूत उसको बोलता है, उठ के देख तेरे सामने में क्या है। देखा, रोटी है और जल है। और उस रोटी को खा करके, उस जल को पी करके वो 40 दिन तक चलता रहा। 40 दिन तक प्रचार करता रहा परमेश्वर के आने वाले वर्षों का, लोगों के बीच में परमेश्वर की उपस्थिति का, कि वो कैसे संकट के समय बचाता है, इसका प्रचार करता रहा। और पुराने नियम में जब से देखेंगे, सृष्टि आरंभ हुई, मनुष्य के पापी हो जाने का वर्णन उत्पत्ति 3 अध्याय में, उसके पहले पद से हम जानते हैं। उसके बाद उत्पत्ति 6 अध्याय में एक विश्वासी का नाम आता है, जिसे परमेश्वर ने बुलाता है, उसका नाम रहता है नूह। और बोला कि मैं मनुष्य जाति को बना के पछताया, और नूह के कारण फिर से एक नया मनुष्य जाति का निर्माण हुआ। और उस मनुष्य जाति को आगे बढ़ करके इस्राएली वंश का बाप, वहां इस्राएली वंश का पिता तैयार हुआ, और उसका नाम था अब्राम। अब अब्राम को परमेश्वर ने नया नाम दिया अब्राहम, और उससे बोला कि उर देश से निकल के मैं तुझे कनान देश ले जाऊंगा। तो परमेश्वर हर एक परिस्थिति में, विशेष करके संकट की परिस्थिति में, हमारे साथ रहता है। दूसरा पाठ में हमने देखा, जो पत्री वचन में लिखा है, याकूब की पत्री, उसका पहला अध्याय, उसका 2 से 8 पद में, कि मनुष्य जो है किस प्रकार से चंचलता, दुश्चिता और अपनी सारी बातों में वो चंचल होता है। मनुष्य की एक ऐसी प्रवृत्ति है जो शैतान ने उसके अंदर में पाप के रूप में डाल दी है। और वो पाप आज्ञा ना मानने के कारण हमारे अंदर में ट्रांसमिशन हुआ, और जिसके कारण बुद्धि जो है उस पर ताला लग गया। हम बोले, तेरे अकल पे क्या ताला लगा था जो तुमने ये काम करने गया? तो ये क्यों होता है? हमने संकट को नहीं पहचाना, हमने अपनी बुद्धि का सहारा लिया और उस संकट को बढ़ा दिया। हमने परमेश्वर को मौका नहीं दिया, हमने प्रभु यीशु मसीह को अपना साथी नहीं माना और उस संकट को बढ़ा दिया। इसलिए उसके विषय में कहा है कि वो कैसे होता है, संदेह करने वाला मनुष्य। हमारे कलीसिया में, कलीसिया की जो सबसे बड़ी कमजोरी है
वो है संदेह करना, जिसके कारण कलीसियां जो है आपस में विभक्त हो जाती है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि संदेह करने वाला मनुष्य जो है वो दो नाव में पैर देने के जैसा होता है। एक को उसने जिम्मेवारी दी और दूसरे को कहा कि उसकी क्या कर, जासूसी कर कि वो काम करता है या नहीं। नतीजा क्या होता है कि वो दोनों मनुष्य जो है एक हो जाते हैं और आपस में बोलते हैं, जानते हो मालिक क्या किया है? मालिक बोला है ना कि तुम्हारा मैं जासूस हूं, तुम क्या काम करते हो, कैसे करते हो, इसको देखने के लिए मुझे रखा। अंततः क्या होता है कि वो दोनों मिल जाते हैं और मालिक का घाटा कर देते हैं, हानि होता है। ये संदेह होने का कारण जो है, उसका जो रिजल्ट है वो है घाटा होना। आज विश्वासी हम कहलाते हैं लेकिन हमारे अंदर में विश्वास नहीं है। और इसका पहला उदाहरण, सबसे पहला उदाहरण पतरस के जीवन में हमने देखा आज के सुसमाचार में कि प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को क्या बोलते, तुम लोग नाव में चढ़ जाओ, और खुद नहीं चढ़ते हैं। क्यों? जो कंटेंट देखेंगे सुसमाचार का, उसमें वो 14 अध्याय का 22 पद में देखेंगे प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को नाव में चढ़ा देते हैं और बोलते तुम लोग जाओ। और क्या होता है कि खुद उस गन्ने सरत झील में, उस लहरों के बीच में यीशु मसीह चलने लगते, पानी में चलने लगते हैं। हम लोग एक बहुत मशहूर गाना जो है, पूरे दुनिया में यह गाना प्रचलित है, जीवन रूपी मोर डोंगा है, प्रभु लेके चला हम, हिलेला डोलेला डर लगेला, प्रभु तोय लेके चला। ये इंटरनेशनल सॉन्ग हो गया है। आप इंग्लैंड में जाएंगे तभी ये सॉन्ग आपको मिलेगा बजता हुआ, क्योंकि इसका जो ट्रांसलेशन है वो उनको बता भी दिया गया है। और ये गाने का अर्थ क्या है? हिलेला डोलेला। हमारा जीवन एक डोंगा के जैसा है, एक बहुत, कभी भी वो गिर सकता है, कभी वो डूब सकता है, कभी उसमें पानी घुस सकता है। जब हम संदेह करेंगे तो पानी घुस जाएगा। एक बार क्या हुआ कि एक नाव में दो दोस्त जा रहे थे, तो नाव झील में बीचों बीच जब चला गया तो पता नहीं था कि उस नाव में एक छोटी सी सुराख थी, एक छोटी सी सुराख थी, होल था। उससे क्या हुआ ना कि पानी नाव में आने लगा, घुसने लगा धीरे धीरे। तो दूसरा दोस्त बोला, अरे देखो तुम, नाव में पानी घुस रहा, हम लोग जल्दी ही डूब जाएंगे। तो वो दूसरा दोस्त है ना, संदेह किया और अपनी बुद्धि से काम लिया। अरे नाव में जब पानी आ रहा है तो उस नाव के पानी को किसी डब्बे से या मग से निकाल के बाहर फेंकते जाओ। लेकिन अंततः क्या हुआ, वो दूसरा दोस्त क्या बोला, अरे एक उपाय है, क्या करना है, दूसरा तरफ एक पानी जब आ रहा है ना तो पानी को क्या करो, दूसरा तरफ एक और सुराग और होल बना दो, जिसके फलस्वरूप क्या होगा, एक तरफ से पानी आएगा और दूसरी तरफ से पानी बाहर निकल जाएगा। लेकिन नाव कहाँ था? वो गहरी समुद्र में था, जहां चारों ओर पानी ही पानी है और एक तरफ से पानी घुस रहा है तो दूसरे तरफ से भी पानी घुस रहा है। और अंततः क्या होता है, वो नाव डूब जाती है, क्योंकि वो संदेह करता है, वो अपनी बुद्धि इस्तेमाल करता है। सॉल्यूशन जो है हमारे पास खुद है और उस सॉल्यूशन का नाम है प्रभु यीशु मसीह। तो जब पतरस जब देखा कि कोई दूर से पानी में चल रहा है तो बाकी चेले लोग जो हैं हैरान हो जाते हैं, डर जाते हैं और कहते क्या है कि देखो तो ये भूत तो नहीं है। तब पतरस काफी गहरी नजरों से देखता है। जब देखता है तो बोलता है ये प्रभु है, प्रभु तू है।
वो बोलता प्रभु तू है तो हाँ मैं क्या आ सकता हूं? तो आजा। प्रभु बोलता आजा। तो जब वो आता है तो कुछ दूर चलता है पानी में, तुरंत ही नहीं डूबता है। क्यों? वो विश्वास में चल रहा है। लेकिन जब अपनी एक और देखता है कि लहर बहुत ऊंची ऊंची उठ रही है तो वो डर जाता है, तो वो डूबने लगता है और प्रभु यीशु मसीह को बोलता मुझे बचा। प्रभु यीशु मसीह उसका हाथ पकड़ के एक ही शब्द बोलते हैं, हे अल्प विश्वासी, तुमने संदेह क्यों किया? यही वर्ड है, दो नौका में पांव देना, कि विश्वास को छोड़ करके बहुत सारे लोग जो है अंधविश्वासी बन जाते हैं। जैसे प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना तो करते हैं, लेकिन अपने गले में, अपने हाथों में, अपने कमर में, अपने बच्चों के कमर में, हाथ में, गले में किसी मौलवी का ताबीज, किसी पाखंडी बाबा का भभूत लगाते हैं, कोई लकड़ी बांध देते हैं। हमारे क्रिश्चियन लोग ऐसा करते हैं। उन्होंने करगुनी कर दिया है, इसीलिए ऐसा किए हैं, नजर लगा दिया है, बाण मारा है। ये सब जो शब्द है कहाँ से आता है? ये है अल्प विश्वासी के लिए। यही सब चीजें जो है मनुष्य को विवेक से, परमेश्वर के ज्ञान से, परमेश्वर के विश्वास से, प्रभु यीशु मसीह की संगति से दूर कर देता है। आज हमारे कितने क्रिश्चियन भाई बहन इस परिस्थिति में फंसे हुए हैं। गांव में बोलते हैं ना, जब शगुन करवा लो, कहाँ गया है मिल जाएगा। अरे उससे पहले तुम जाकर के, कोई लापता हुआ है, तेरे घर में तेरा बेटा लापता हुआ है, सामने का थाना में रिपोर्ट लिखाओ, बताओ कि 24 घंटा हो गया मेरा बच्चा नहीं आया। लेकिन लोग क्या बोलते हैं, जब शगुन कराओ, वो पतरा देख के बताएगा कि कौन दिशा में गया। इस बहुत सारी अंधविश्वासी जो है हमें संकट से घेर लेती है। लेकिन जो सच्चे दिल से परमेश्वर को पुकारता है, भजन संहिता में लिखा हुआ है, उसका 50 अध्याय में लिखा हुआ कि तू संकट के दिन में मुझे पुकार। भजन संहिता 50 में देखेंगे कि संकट के दिन में तू मुझे पुकार और मैं तेरी सुनूंगा। 50 का 15, संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। ख्रीष्ट में प्रियो, आज हमारी कलीसिया जो है संकट से गुजर रही है। चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया, उत्तर भारत की कलीसिया, जिसमें विटनेस सर्विस की बातें कही गई है, सेवा की बातें कही गई है, गवाही की बातें की गई है, एकता की बातें की गई है, यूनिटी की बातें की गई है। आज संकट आ गया हमारे जीवन में, एकता नहीं रह गया, संकट आ गया। उस संकट को हम खुद बुलाए हैं। यीशु मसीह ने नहीं दिया हमें ये संकट, उस संकट को हम खुद अपने जीवन में लाए हैं। क्यों? संदेह के द्वारा, शक के द्वारा, जो एकता को अलग कर दिया, यूनिटी, विटनेस और सर्विस को अलग कर दिया, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा को अलग कर दिया। तो क्या पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा स्वर्ग में अलग हो गए? नहीं। आज विशेषकर हमारे जवानों के लिए मैं कुछ बोलना चाहूँगा कि हमारे जवान किस दिशा में जाएंगे। उनके ऊपर में जो जुआ रखा जा रहा है, रखा जाएगा, वो हम कौन सा जुआ रखेंगे? संदेहात्मक जुआ, डाउटफुल। The time is coming now. We have to prepare how to control our youth, new generations, where our generations are going. Have you seen any person
who is taking initiative to take the Bible study in their houses? Have you seen any person who is going to take the worship service, praise and worship in his house? In our midst, in our churches, where our people are going? प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा कि तुमसे पहले, शास्त्री और फरीसी और चेलों को बोला कि तुमसे पहले वेश्याएं और चुंगी लेने वाले स्वर्ग में जाएंगे। वो सामरी स्त्री बोला कि हम जानते हैं कि हमारे बाप दादाओं ने यरूशलेम मंदिर, जब मंदिर में जाकर के पूजा किया, वो प्रार्थना के विषय में जानता है। लेकिन आज के इस परिवेश में, इन दिस प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट जिसको बोलते हैं, आज की जो वर्तमान गतिविधियां हैं, उसमें हम संदेह में, झगड़े में, डाउट में, शंकाओं में, ईर्ष्याओं में खोए हुए हैं। हमारी सच्ची एकता कहाँ रही? हमारा विश्वास कहाँ रहा? हमारी सेवा कहाँ रही? हम किसकी सेवा करें? कौन सी देवता की सेवा कर रहे हैं? इस सेवा को हम लोगों को समझना है, गवाही को समझना है। किस बात की हम गवाही देंगे? सच्ची गवाही या झूठी गवाही? हम लोगों से ज्यादा विश्वासी आज अन्य जाति लोग हो गए हैं, जो लोग प्रभु यीशु मसीह का नाम लेकर के गिरजा के बाहर में माथा टेक करके जा रहे हैं। मेरा प्रश्न है, एक भी विश्वासी रांची में डायसिस के अंदर में जो 90,000 लोग हैं, कभी चर्च का दीवार को छू करके बोलते हैं कि ये मेरा विश्वास का जगह है? संदेह करते हैं। अरे गिरजा खुलता कि नहीं खुलता, कितने दिन से बंद है, कब अब केमन गिरजा करवाएं? झगड़ा चलत हो, केमन गिरजा करवाएं? आज प्रभु यीशु मसीह बोल रहा है, हमसे पूछ रहा है, केमन गिरजा करवाएं? Who will going to be worshipper? आत्मा और सच्चाई से कौन गिरजा करने वाले होंगे? अभी ये सबसे बड़ा प्रश्न है मेरा, क्वेश्चन है मेरा, कि हम कहाँ हैं? हमारी एकता कहाँ है? हमारा विश्वास कहाँ है? हमारी स्तुति, सेवा, सत्संगति, जो हमारे DCYM का सबसे बड़ा उद्देश्य है, लोगो है, उस विषय को हम लोगों को जानना है, समझना है। और यही है सबसे बड़ा संकट आज के युग में, आज के परिवेश में, जो प्रभु यीशु मसीह हमारे समीप है और हम नहीं देख पा रहे हैं। हम उनसे सहायता नहीं मांग रहे हैं, उनको अलाउ नहीं कर रहे हैं। वी आर नॉट परमिट आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट टू कम एंड हेल्प अस एंड डिलीवर अस फ्रॉम दिस प्रॉब्लम। ओनली वी आर थिंकिंग अबाउट आवर माइटीनेस। हम इतना कानून जानते हैं, हमारा CNI में, कॉन्स्टिट्यूशन में हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं, और उस कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बहुत सारी बातें जो है प्रभु यीशु मसीह की इच्छा से प्रार्थना में, फेथ एंड ऑर्डर में लिखी हुई, उसकी गहराई को क्यों नहीं मानते? सिर्फ एक बुक के रूप में पढ़े हैं, इधर उधर की बातें सुनते हैं, जिसे 50 वर्षों में परमेश्वर ने आज एक ऐसी जगह में ला के छोड़ा है कि हमने 50 वर्ष का जीवन तय किया है। एक बच्चा जब जन्म लेता है 50 वर्ष का होता है, तो उसके पास कितनी मैच्योरिटी होती है? फेथ एंड ऑर्डर पहले ही संविधान में लिखा हुआ CNI में, फेथ एंड ऑर्डर। उस अर्थ की गहराई को समझते हैं कि फेथ प्रभु यीशु मसीह पर और ऑर्डर किसका? परमेश्वर का। उसी के तहत हम लोग आज यहाँ पर इतनी संगति बना पाए इस संकट काल में, जहाँ प्रभु यीशु मसीह हमारे समीप है। हम उसको छोड़ करके कहीं और किसी और कलीसिया को तोड़ के जा रहे हैं। क्या यही हम अपने आने वाले जनरेशन को देंगे? यही हमारा उद्देश्य है? आने वाला जो कल हमारा जो यंगस्टर है, हमारे जो जवान हैं, हमारे जो किशोर हैं,
हमारे जो किशोरी हैं, हमारे जो संडे स्कूल के बच्चे हैं, उनको किस दिशा की ओर ले जा रहे हैं। ख्रीष्ट में प्रिय, हमारी जो सेवा है प्रभु के लिए, हमारी जो एकता है पिता पुत्र और पवित्र आत्मा में, हमारी जो गवाही है जो पवित्र आत्मा के द्वारा हमें मिलती है, इसे हमें पकड़ के चलना है। आज समय है ख्रीष्ट में प्रिय भाई और बहनों कि हम अपनी कलीसिया, जहाँ पर हमारा जन्म हुआ, जहाँ से हम शुरुआत किए, उस कलीसिया के प्रति निष्ठावान रहें, अपने संविधान के प्रति निष्ठावान रहें, जो हमें फेथ इन ऑर्डर की बातें सिखाता है। पढ़ने के बाद भी आज बहुत सारे लोग अनपढ़ हैं, बहुत सारी शिक्षाओं को ग्रहण करने के बाद भी, बाइबल को पढ़ने के बाद भी, बाइबल की बहुत सारी शिक्षाओं से अनभिज्ञ है। इसलिए आइए हम सभी मिलकर के उसी एकता में फिर से बन जाए और संदेह ना करे, अल्पविश्वासी ना हो, वरन संपूर्ण रीति से परमेश्वर पर अपना संपूर्ण विश्वास प्रभु यीशु ख्रीष्ट पवित्र आत्मा के द्वारा लिया है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। ख्रीष्ट में प्रियो, इस समय हमारे सामने भाई सुभाष धान हैं, जो एक्स DCOIM प्रेसिडेंट रह चुके हैं, और उनके द्वारा हम DCOIM के विषय में कुछ बातें, युवा आंदोलन के विषय में कुछ बातों की जानकारी वो इस समय हमें देंगे। पादी साहब को बहुत बहुत धन्यवाद हो कि मुझे यह समय दिया, और ताकि मैं चंद बातों को आपके सम्मुख में रख सकूं। यह लॉकडाउन का समय में हम सभी यहाँ पे इस तरह से हम लोग मिल रहे हैं, बातचीत कर पा रहे हैं ऑनलाइन के माध्यम से। परमेश्वर पिता का हम धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ऐसी परिस्थिति में भी हमारे साथ में है, और उसका वचन कहता है कि सारी बातों के लिए परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो, और जो धन्यवाद का बलिदान चढ़ाता हो परमेश्वर की महिमा करता है। तो उन सारी बातों के लिए हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हुए, और ऑनलाइन जितने भी मेरे दोस्त बोलेंगे, जितने भी छोटे बड़े मेरे धर्म अगुवे जिसको बोलेंगे, उनको जो मुझे और DCOIM परिवार को उन्होंने शिक्षा दी, उनको बहुत बहुत हम धन्यवाद देते हैं कि उनके अथक प्रयास से हम यहाँ तक पहुँच पाते हैं। और परमेश्वर ने विभिन्न अगुओं के द्वारा से बोला, बातचीत किया, और हम आज इस तरह से हम मिल रहे हैं। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। सर्वप्रथम मैं आप सबों को मैं अपना जीवित गवाही शेयर करना चाहता हूँ, और वो जीवित गवाही यह है कि मैं एक मसीही परिवार में जन्म लिया, और जन्म होने के बाद में मेरे माता पिता, धर्म माता पिता, उन्होंने चर्च में ले आया, बपतिस्मा किया, और चर्च में के माध्यम से मेरी पालन पोषण हुई। माता पिता, धर्म अगुए सभी मिल करके मेरे लिए प्रार्थना की, और मैं चर्च के कामों में बना रहा। संडे स्कूल बचपन में मैं संडे स्कूल आया, और संडे स्कूल हो करते करते मैं युवा संघ में आया, और संडे स्कूल में बहुत सारे दादा दीदी लोग जो अभी मुझे देख भी रहे होंगे, तो वो लोग को मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। और यह समय सचमुच में जब हम आपस में नहीं मिल रहे हैं, लेकिन इसके माध्यम से एक दूसरे को हम लोग देख पा रहे हैं, जान पा रहे हैं, तो परमेश्वर ने आप लोगों को सहायता किया और शिक्षा दी, और आज मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। तो गवाही यही है कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में अद्भुत रीति से काम किया, और जैसे जैसे हम प्रभु के निकटता में चले गए, प्रभु हमारे साथ नहीं छोड़ा। हर एक परिस्थिति में प्रभु मेरे साथ रहा। और 1997 में मैंने कन्फर्मेशन लिया। कन्फर्मेशन के बाद में मैं युवा संघ से जुड़ गया, और युवा संघ से जुड़ने के बाद में मुझे संडे स्कूल टीचर बनाया गया, और दादा दीदियों को मैं देखता था संडे स्कूल में वो पढ़ाते थे, तो मुझे भी इच्छा जाहिर होती थी कि मैं भी संडे स्कूल में बच्चों को पढ़ाऊँ।
तो एक ललक थी पढ़ाने की, मुझे सीखने की खुद की, ताकि मैं बच्चों को जो सिखाऊं, मैं खुद सीखूं उसके बाद मैं सिखाऊं। तो कई बार मैं अलग अलग पेरिसों में जाया करता, संडे स्कूल दिवस हुआ करता था, और उससे मैं संडे स्कूल वर्ल्ड संडे स्कूल डे हो करके जब एक साथ हम लोग वर्ल्ड संडे स्कूल डे मनाते, एक्शन सॉन्ग सीखते, तो बहुत सारे एक्शन सॉन्ग को मैं सीखा करता और लोग हंसते भी थे, लेकिन मेरे अंदर में एक थी कि मैं सीखूं, उसके बाद में मैं अपने बच्चों को सिखाऊंगा। और उसी तरह से मैं पहले सीखता था और बच्चों को मैं सिखाया करता था। और धीरे 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 मैं एनुअल कैंप में भी, DCYM के एनुअल कैंप में आता गया। तो प्रभु किस प्रकार से मुझे उन्नत करता गया, और वह जो है प्रभु बोलता है कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा और न त्यागूंगा, और सचमुच में उसने मुझे कभी न छोड़ा और न त्यागा है, और आज मैं आपके सामने मैं खड़ा हूँ। और जब जैसे जैसे मैं कैंप, लीडरशिप कैंप हुआ, एनुअल कैंप हुआ, छोटे छोटे पेरिसों में भी कैंप हुआ, लगातार मैं उसमें जाया करता था। और 2009 में ऐसा प्रभु किया कि सेंट्रल DCYM में वाइस प्रेसिडेंट के रूप में मुझे चुना गया। और जब मैं उस दौरान में काम कर रहा था, और करते करते बहुत सारी बातों को मैं जाना, सीखा, समझा, और उस दौरान में कुछ ऐसी बातें हुई जिससे मुझे दिल को बहुत चोट लगी, और मैं मन में ठान लिया कि मैं अब DCYM नहीं करूँगा। वो मैं जानता था और प्रभु जानता था, और जैसा प्रभु का वचन कहता है कि तुम यदि आकाश में भी जाओ तो वहाँ हूँ, है ना, पाताल में भी जाओ तो मैं वहाँ हूँ, है ना, जहाँ भी जाओगे मैं वहाँ हूँ, मेरी आत्मा से भाग कर तुम कहाँ जाओगे। तो मैं प्रभु से मतलब DCYM परिवार से दूर हटना चाहता था, लेकिन जब 2012 में भाई सनीत, उन दिनों 2009 में भाई सनीत प्रेसिडेंट हुआ करते थे, और उनके साथ साथ में मैं बहुत सीखा काम करना DCYM में, कैसे हम लोग आगे बढ़ें, कैसे हम लोग यूथ को गैदर करें। तो यही चलता रहा कि जब 2012 में मैंने डिसाइड कर लिया था कि अब मैं कैंप नहीं जाऊंगा, और क्या हुआ, और 2012 में भाई उसमें प्रेसिडेंट के लिए भाई, याद नहीं आ रहा थोड़ा सा, हाँ, भाई अचल प्रकाश तिर्की जो जमशेदपुर पेरिस से है, और भाई सुभाष नाग वो मनोहरपुर पेरिस से है, और भाई प्रकाश सोय जो सोयको पेरिस से है, और मैं कांके पेरिस से, कांके पेरिस से मैं सुभाष धान। तो उस दिन हुआ क्या कि चुनाव होना था, और चुनाव में प्रेसिडेंट को नाम प्रस्तावित करना था। एक भाई ने मेरा नाम प्रस्तावित किया, कुछ भाई ने अशर का नाम प्रस्ताव किया, और कुछ भाई ने सुभाष नाग का प्रस्ताव किया, और कुछ भाइयों ने प्रकाश सोई का नाम प्रस्तावित किया। तो उस समय चलो भाई, अब तो मैं तो डिसाइड कर लिया था कि भाई अब तो आज मेरा लास्ट है, आज जितना मस्ती करना है करो, उसके बाद तो मैं DCYM छोड़ दूंगा। लेकिन प्रभु मेरे मन को जानता है, प्रभु वचन में कहा है कि मैं मन को जांचने वाला परमेश्वर हूँ, और मेरे मन को प्रभु देखता है, जानता है। और फिर भी मैं एक बाइबल के कुछ और वचनों को मैंने सुन रखा था, पढ़ रखा था कि चिट्ठी तो डाली जाती है लेकिन उसका निकलना यहोवा की ओर से होता है। और एक वचन था, चलो भाई चिट्ठी डाल दी गई और वो मेरे नाम से निकल गया। और एक वचन हमको याद आया, युद्ध के लिए घोड़े तो तैयार हैं लेकिन विजय यहोवा की ओर से मिलती है। युद्ध के लिए घोड़े यानी बहुवचन, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, हम 4 घोड़े वहां पे थे, और उन 4 घोड़ों में से प्रभु का वचन कहता है कि युद्ध के लिए घोड़े तो तैयार हैं लेकिन विजय यहोवा की ओर से मिलती है। और सचमुच में उसमें अद्भुत रीति से, चूंकि मैं वहां से भागना चाहता था, DCYM से भागना चाहता था, और प्रभु ने मुझे पकड़ लिया। वोटिंग हुई, और वोटिंग होने के बाद में सारा काउंटिंग होते 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 फिर एक डिकन भाई ने कहा कि सुभाष भाई आगे बढ़ रहे हैं,
फिर लास्ट में हुआ कि सुभाष भाई निकल गए। अब मेरे मन में आया कि प्रभु ने मुझे फिर पकड़ लिया, अब तो तुम कहाँ जाओगे, तो मेरे आत्मा से भाग करके तुम कहाँ जाओगे। सो उस दिन मैं अपना प्रभु का इच्छा को मैं अपने जीवन में ले लिया। उसके बाद से मैं अपना काम प्रभु के साथ में आगे बढ़ाया, और उस दौरान में प्रभु ने इतनी आशीषों को मुझे दिया और इतनी अच्छी अच्छी बातों को मुझे प्रभु ने सिखाया। हर एक परिस्थिति को प्रभु मेरे सामने में रख करके रखा, और फिर भी उसके बावजूद प्रभु ने मुझे कहा कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा और न त्यागूंगा। और प्रभु आज न मुझे त्यागा है और न छोड़ा है, और यह मेरा विश्वास है कि प्रभु मुझे और अधिक बढ़ाएगा, और हम बढ़ रहे हैं उस आशीष की ओर। सो प्रभु का धन्यवाद हो कि मुझे प्रभु ने एक सुंदर पत्नी दी, और 5 साल के बाद में एक सुंदर बेटी को भी दिया। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी गवाही है। और बहुत सारी कठिनाइयों के बाद भी जब प्रभु बोलता है कि मैं तुम्हें जो मैं तुझे देता हूँ, हाँ, वो उसमें कभी कुछ उल्टा पुल्टा नहीं, एकदम बहुत बढ़िया, है ना, बहुत शुद्ध और बहुत ही ब्लेसिंग चीज़ वो प्रभु हमें देता है। तो आज प्रभु के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ कि आज इस तरह से बातचीत मैं आपसे कर रहा हूँ। परमेश्वर का बहुत हम धन्यवाद करते हैं, और वही हमारा आधार है। स्तुति, सेवा और सत्संगति ये हमारा आधार है, और इसी में हम आगे बढ़ें। और मेरे छोटे बड़े सभी जवानों को मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ, और मैं विश्वास के साथ में हम लोग आगे बढ़ें, प्रभु में आगे बढ़ें और प्रभु में बने रहें। और बहुत बहुत हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं यह समय के लिए परमेश्वर ने जो हमें दिए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद भाई सुभाष को, एक जीवित गवाही और उनके सुंदर वचनों के लिए जो परमेश्वर से प्रेरणा लेकर के उन्होंने पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे बीच में रखा। परमेश्वर उन्हें, उनके परिवार और आने वाले समय में डायसिस युवा आंदोलन के लिए एक इंस्पिरेशन, एक प्रेरणा उनके जीवन से उन्हें मिल सके। परमेश्वर उन्हें बहुत तरह से आशीष प्रदान करे। आइए हम लोग इस समय नीकिया का विश्वास वचन एक साथ अंगीकार करेंगे। हम लोग नीकिया का विश्वास वचन जो 11 नंबर पेज में प्रभु की उपासना में है। नीकिया का विश्वास वचन। हम एक परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता पर विश्वास करते हैं और स्वर्ग पृथ्वी का और समस्त दृश्य और दृश्य वस्तुओं का करता है। हम एक प्रभु यीशु ख्रीस्त पर विश्वास करते हैं और परमेश्वर के इकलौता पुत्र, सर्वयुगों से पहले, पिता से उत्पन्न, परमेश्वर से परमेश्वर, ज्योति से ज्योति, सत्य परमेश्वर से सत्य परमेश्वर, कृत नहीं वरन उत्पन्न है, उसका और पिता का तत्व एक है। उसी के द्वारा सब वस्तुएं बनी। हम मनुष्यों के लिए और हमारे उद्धार के निमित्त वह स्वर्ग से उतर आया, पवित्र आत्मा की सामर्थ से वह कुमारी मरियम से जन्मा और मनुष्य बना। पोंतियुस पिलातुस के शासन में वह हमारे लिए क्रूस पर चढ़ाया गया। उसने दुख भोगा, मरा और गाड़ा गया। पवित्र शास्त्र के कथन के अनुसार वह तीसरे दिन जी उठा। वह स्वर्ग पर चढ़ गया और पिता की दाहिनी ओर विराजमान है। वह जीवित और मृतों का न्याय करने के लिए महिमा के साथ फिर आएगा और उसके राज का कभी अंत न होगा। हम पवित्र आत्मा पर विश्वास करते हैं। वह प्रभु और जीवन दाता है। वह पिता और पुत्र से निकलता है। पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना स्तुति की जाती है। वह नबियों के द्वारा बोला। हम एक पवित्र सार्वलौकिक और प्रेरित कलीसिया पर विश्वास करते हैं। हम पापों की क्षमा के लिए एक बपतिस्मे को मानते हैं। हम मृतकों के पुनरुत्थान की और आने वाले युग के जीवन की प्रतीक्षा करते हैं। आमीन। आइए हम लोग इस समय मंडली बैठ जाएं। इस समय हम लोग परहित निवेदन की ओर जाएं। हम समस्त मानव जाति के लिए प्रार्थना करें और अपनी प्रार्थनाओं को प्रभु यीशु ख्रीस्त के निरंतर निवेदन के साथ साथ अर्पित करें। हे पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि समस्त संसार में न्याय और शांति स्थापित हो और प्रत्येक व्यक्ति भरपूर जीवन प्राप्त करे। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। उन सब लोगों के लिए जो इस गांव नगर में रहते हैं, उन सब बातों को दूर करने के लिए जिनसे आपसे फूट और झगड़े होते हैं, और हमारे देश में सच्ची एकता की बढ़ती के लिए हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन।
उन सब लोगों के लिए जो दुखी हैं, बेरोजगार हैं, भूखे प्यासे हैं, दरिद्र और दलित हैं, बीमार और मरणासन हैं, और उन सब व्यक्तियों के लिए जो ऐसे लोगों की सेवा और सहायता करते हैं। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। हमारे तथा अन्य देशों के सब शासकों के लिए, विशेषकर हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इस राज्य के राज्यपाल, इस क्षेत्र के उप राज्यपाल और मुख्यमंत्री, और उनके लिए भी जो लोगों पर किसी प्रकार का अधिकार रखते हैं। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। भारत में तेरी समस्त कलीसिया के लिए, उसकी परिषदों तथा अगुओं, विशेषकर हमारे प्रमुख धर्माचार्य मॉडरेटर, दक्षिण भारत की कलीसिया के प्रमुख धर्माचार्य मॉडरेटर और मार्थोमा कलीसिया के मेट्रोपॉलिटन, हमारे धर्माचार्य, हमारे पुरोहित और तेरी कलीसिया के सब अन्य धर्म सेवकों के लिए, कि वे सच्चाई और लगन से तेरी सेवा करें। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। यह वर दे कि तेरे उन सब भक्तों के साथ जिन्होंने अपने जीवन में तेरी निष्ठा पूर्वक सेवा की है, हम भी तेरे राज्य के नित्य आनंद में संभागी हो सके। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। हे ईश्वर के पिता, अपने राज्य को शीघ्र प्रकट कर और हमारी इन प्रार्थनाओं को सुन। हम तेरे पुत्र, अपने प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु ख्रिस्त के नाम से यह मांगते हैं, आमीन। पाप अंगीकार की प्रार्थना, क्रम संख्या 18 से पाप अंगीकार की प्रार्थना। परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र यीशु ख्रीस्त दे दिया कि वह हमें पापों से बचाए, स्वर्ग में हमारे लिए निवेदन करता हूँ और हमें शाश्वत जीवन में पहुँचाए। इसलिए हम पश्चाताप और विश्वास के साथ अपने पापों का अंगीकार करें। हम परमेश्वर की कृपा से उसके आज्ञाओं का पालन करने का और सब लोगों के साथ मेल मिलाप और प्रेम से रहने का दृढ़ संकल्प करें। एक साथ कहेंगे, हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे स्वर्गीय पिता, हमने मन वचन और कर्म से तेरे विरुद्ध और एक दूसरे के विरुद्ध पाप किया है। हमने अपने अज्ञानता और दुर्बलता के कारण और जानबूझकर भी बुराई की है और भलाई करने में असफल रहे हैं। इन सब पापों के लिए हम सचमुच खेदित हैं और अंतःकरण से पश्चाताप करते हैं। तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त ने हमारे लिए प्राण दिए, उसी के कारण हमने जो पाप किए हैं क्षमा कर। याद दे कि भविष्य में जीवन पाकर सदा से सेवा करें, ताकि तेरे पवित्र नाम की महिमा हो, आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर उन सबको क्षमा करता है जो एक दूसरे को क्षमा करते और सच्चा पश्चाताप करते हैं। वह आप सबों पर दया करे, आपके सब पापों को क्षमा करे, उनसे आपको छुटकारा दे, सब भले कामों में वो स्थिर और सबल करे और शाश्वत जीवन बनाए रखे, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। शांति अभिवादन के लिए हम लोग एक साथ खड़े हो जाएंगे। आज हम लोग सभी मिल करके ये 22 अनुच्छेद को एक साथ कहेंगे। 22 अनुच्छेद एक साथ कहेंगे। हम सब मिलकर ख्रिस्त की देह हैं। हम सब ने एक आत्मा द्वारा एक देह में बपतिस्मा लिया। हम ऐसे कार्यों में संलग्न रहे जिनमें शांति मिलती और एक दूसरे का निर्माण। प्रभु की शांति सदा आपके साथ रहे और आपके साथ प्रभु की शांति। हम लोग इस समय गीत गाएंगे। गीत नंबर 396 संडे को स्मरण करते हुए हम लोग गीत गाएंगे और इस गीत के समय हम लोग दान अर्पण भी अपने अपने घरों में कर सकते हैं। इस गीत के समय में दान अर्पण भी कर सकते हैं। गीत संख्या 396। हम हैं DCYM के नौजवान।
हम हैं एक मसीही नौजवान, हम हैं DCYM के नौजवान, DCYM के नौजवान, हम हैं एक मसीही नौजवान, हम हैं DCYM के नौजवान, DCYM। स्तुति से सत्य संगति हमारा देश है, कलीसिया का उत्थान हमारा कार्य है। प्रभु तू हमारा सहायक हो, इस राह पर लड़ाई चल, हम हैं DCYM के नौजवान, DCYM। प्रभु तू हमारा आधार है, तू हमारा आशीष है, ताकि आइए हम इस भेंट को और अपने आप को प्रभु यीशु ख्रीस्ट के सेवा में अर्पण करें। आइए हम लोग दान की प्रार्थना एक साथ कहेंगे। हम इस भेंट को और उसके साथ अपने आप को परमेश्वर की महिमा के लिए अर्पित करें। हम एक साथ कहें, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जगत के सृष्टिकर्ता, सब वस्तुएं तुझसे ही प्राप्त होती है और तेरी संपत्ति में से हम तुझे भेंट चढ़ाते हैं। हम तुझसे विनती करते हैं कि इस दान को और रोटी, इस दाखरस, इस भेंट को अपने नाम की महिमा और अपने लोगों की भलाई के लिए स्वीकार कर, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्ट के द्वारा। आमीन। प्रभु यहाँ उपस्थित है, उसका आत्मा हमारे साथ है। अपने मान स्वर्ग की ओर उठाओ, हम स्वर्ग की ओर उठाते हैं। हम प्रभु अपने परमेश्वर को धन्यवाद दे, उसका धन्यवाद स्तुति करना उचित है। प्रभु में प्रिय, इस पवित्र संस्कार की स्थापना को ध्यान से सुनो। संत पौलुस कुरिन्थियों की पहली पत्री में वह लिखा है, जो परंपरा मैंने तुम्हें सौंपी है वह मुझे प्रभु से प्राप्त हुई है कि जिस रात को प्रभु यीशु पकड़वाया गया, उसने रोटी ली, धन्यवाद देकर तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरी स्मृति में ऐसा ही किया करो। इसी प्रकार भोजन के पश्चात यीशु ने कटोरा लिया और कहा, यह कटोरा मेरे रक्त द्वारा स्थापित नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरी स्मृति में यह किया करो। अतः जब कभी तुम इस रोटी को खाते और इस कटोरे में से पीते हो, तब प्रभु के आने तक उसकी मृत्यु की घोषणा करते हो। आइए हम लोग प्रभु की प्रार्थना एक साथ कहेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हमने अपराधियों को क्षमा किया है,
और हमें परीक्षा में मत डाल, परंतु बुराई से बचा। क्योंकि राज्य, प्रकट और महिमा अब और सदा तेरी होती है। आमीन। दीन प्रवेश की प्रार्थना हम एक साथ कहेंगे। हे दयामय प्रभु, हम अपने धार्मिकता पर नहीं परंतु तेरी बड़ी अवज्ञा पर भरोसा करके तेरे मेज के पास आने का साहस करते हैं। हम तो इस योग्य नहीं कि जो चूर-चार तेरी मेज पर से गिरते हैं चुने, परंतु वही प्रभु है जिसका स्वभाव सदा दया करना है। इसलिए हे कृपालु प्रभु, हमको यह वर दे कि तेरे प्रिय पुत्र प्रभु यीशु ख्रीस्त के मांस को ऐसे खाएं और उसका रक्त ऐसे पिए कि हमारी देह और आत्मा जो पाप से अशुद्ध हुई है उसके अमूल्य देह और रक्त से शुद्ध हो जाए और हम उसमें और वह हम में सदा सदा रहे। आमीन। ख्रीस्त में प्रियो, आप अपने घर में रोटी, जूस या अपने घर में जैसे आपकी सुविधा अनुसार पाव रोटी, पाव या कोई भी रोटी, जूस, लाल चाय या पानी आप लोग उसे व्यवहार में ला सकते हैं। हे ख्रीस्त ईश्वर के मेले जो ले जाता है जगत का हम पर तू विश्वास के साथ पास आए। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त का देह जो तुम्हारे लिए दी गई है और उसका रक्त जो तुम्हारे लिए बहाया गया है उसे ग्रहण करें और स्मरण करें कि प्रभु यीशु मसीह हमारे ही पापों के कारण क्रूस पर मृत्यु, दुख की मृत्यु सही और विश्वास और कृतज्ञता और धन्यवाद के साथ इसे खाया पिए। यह ख्रीस्ट का देह है जो आपके लिए दी जाती है। यह ख्रीस्ट का रक्त है जो आपके लिए दी जाती है। अनंत जीवन तक आपको प्रभु यीशु ख्रीस्ट में सुरक्षित रखे। यह ख्रीस्ट का देह है जो आपके लिए दी जाती है। यह ख्रीस्ट का रक्त है जो आपके लिए बहाया गया अनंत जीवन के लिए आपकी देह और आत्मा को प्रभु यीशु ख्रीस्त में सुरक्षित रखे। यह ख्रीस्त का देह है जो आपके लिए दी जाती है। विश्वास के साथ ग्रहण करें।
यह प्रभु यीशु ख्रीस्ट का लहू जो आपके लिए दी जाती है अनंत काल तक आपके आत्मा को, शरीर को प्रभु यीशु ख्रीस्ट में सुरक्षित रखे। परमेश्वर सच्चा है, वह तुम्हें सामर्थ से बाहर परीक्षा में ना पड़ने देगा। हमने इस संस्कार को विश्वास के साथ ग्रहण किया है। आइए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। हम एक साथ कहेंगे, हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम तुझको धन्यवाद देते हैं कि तूने अपने पुत्र यीशु ख्रीस्ट के देह और रक्त के आत्मिक भोजन से हमें तृप्त किया है और हम उसी के द्वारा अपने आप को जीवित बलिदान होने के लिए तेरे सम्मुख अर्पण करते हैं। यह वर दे कि हम तेरे पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से परिपूर्ण होकर यहाँ से विदा हों और अपने जीवन तथा सेवा के द्वारा हर समय तेरी महिमा करें। आमीन। आइए हम अंतिम गीत गाएंगे, गीत संख्या 397। स्तुति, सेवा, सत्संगति। परमेश्वर की शांति जो सारे समझ से परे है, परमेश्वर उसके पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्ट के ज्ञान और प्रेम में तुम्हारे हृदय और विचारों को सुरक्षित रखे। अब सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो। आमीन। आमीन। आमीन।
शांति से पूर्ण होकर जाएं और प्रभु से प्रेम करें, उसकी सेवा करें ख्रीस्त के नाम में। आमीन। यीशु सहाय। आज हमारी ऑनलाइन सर्विस प्रभु भोज की उपासना यहीं हम समाप्त करते हैं। आप सबों को परमेश्वर बहुतायत से आशीष और अनुग्रह प्रदान करे।